रोज रानू चिड़िया गांव के रास्ते से बाजार जा रही थी, तो भी उसे बीच रास्ते में एक पौधा दिखाई देती है। इस नन्ही सी पौधा को किसने यहाँ रखा है? इसे तो जानवर नष्ट कर देंगे। मैं एक काम करती हूँ, इस पौधे को मेरे साथ लेकर जाती हूँ, मेरी जमीन में लगा दूंगी। अगर बड़ा होकर मुझे कोई फल मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। ये बोल के रानू चिड़िया उसी पौधे को अपने साथ लेके चली जाती है। कुछ ही दूरी में था उसकी जमीन। वो पौधा को लेके चली जाती है जमीन में और पौधा को बो देती है और बोलने लगती है, मेरे प्यारे दोस्त, आप आज से यहाँ रहोगे। मैं रोज दिन आके आपको पानी दे के जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन आती है और पेड़ को पानी दे के फिर से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद रानू चिड़िया आकर देखती है पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फिर रानू चिड़िया चली जाती है। कुछ महीना बाद, अरे बाप, मेरी इस नन्ही सी पौधे में तो बहुत ज्यादा एप्पल हो गया। पहले तो मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं कल आती हूँ बोरी लेकर और सारे एप्पल को बाजार में बेच दूंगी, तभी थोड़ा पैसा मिलेगा। मुझे क्या पता इसी से मेरा घर चल जाए। अभी जल्दी से घर चली जाती और घर की सारे काम निपटा लेती हूँ। कल मुझे आकर एप्पल भी तोड़ना होगा और बाजार भी लेकर जाना पड़ेगा। जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया की सारी बातें एक राक्षस सुन लेता है, तो भी चिड़िया के जाने के बाद राक्षस आ जाता है और बोलने लगता है, अरे बात, टूनी के खेत में इतना सारा एप्पल है। मैं एक काम करती हूँ, इस पेड़ को मेरे साथ लेके अपने घर चले जाती हूँ, तभी मैं एप्पल को खा सकती हूँ। फिर राक्षस अपनी जादू की मदद से उसी पेड़ को लेके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब टूनी आती है, आकर देखती है उसकी पेड़ ही नहीं है, तो भी वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो भी वहाँ से एक परी जा रही होती है, तो भी टूनी के रोने की आवाज़ सुन के वो परी टूनी के पास चली आती है और आके टूनी को बोलती है, नन्ही चिड़िया, आप बहुत अच्छे हो। आप मत रो, मैं आपको एक जादुई पेड़ देती हूँ। आप इस पेड़ को अपनी अंगना में लगाना और किसी को छूने मत देना। फिर परी अपनी जादू की मदद से चिड़िया को एक पौधा देती है। ये देख के चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और परी को बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तकलीफ दूर कर दी। फिर परी वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया भी कुछ ही देर बाद उसी पौधे को लेके अपने घर चली जाती है। आज से आप मेरी नए दोस्त हो। मैं घर में चली जाती हूँ, रात हो गई है। आप यहाँ पे रुको, कल सुबह आऊंगी। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है और जाके सो जाती है। जब रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो भी एक जादू की मदद से उसी पेड़ में कुछ हलचल होता है और उसमें सुनहरा आम उगाता है। अगले दिन सुबह टूनिया के देखती है और बहुत खुश हो जाती है और बोलने लगती है, अरे भाई, इस पेड़ में तो बहुत ज्यादा सोने का आम हो गया है। आज से मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।